सुप्रभात विद्यार्थियों। IPEM इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के आई लर्न क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक मिस्टर राजेश शुक्ला। आज मैं आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज से पाठ 14 विराम चिन्ह पढ़ाने जा रहा हूँ। जब बोले जाने वाले वाक्यों को लिखते हैं तो रुकने या ठहरने या प्रश्नादि के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जब बोले जाने वाले वाक्यों को लिखते हैं तो रुकने या ठहरने या प्रश्नादि के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों, वाक्यों को पढ़ते समय कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ पर हर्ष प्रकट किया जा रहा है और कहाँ पर शोक प्रकट किया जा रहा है, इसकी जानकारी हमें विराम चिन्हों से पता चलती है। आइए हम लोग कुछ आगे देखते हैं। शुद्ध भाषा लिखने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान अति आवश्यक है। चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रुको, मत डालो। दूसरा वाक्य है रुको मत डालो। यहाँ पे दो विराम, दोनों वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ऊपर दिए पहले वाक्य में बालक रंग डालने से मना कर रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में बालक रंग डालने के लिए कह रहा है। तुमने देखा कि केवल एक चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का अर्थ विपरीत हो गया। अतः यह स्पष्ट है कि सही भाषा शुद्ध रूप से लिखने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। कहाँ पे हमको कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, इसके बारे में आइए अब हम लोग समझते हैं। कुछ विराम चिन्ह नीचे दिए गए हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। सबसे पहला है पूर्ण विराम। सामान्य वाक्य को समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य पूरा समाप्त हो रहा है तो उसके बाद हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार वर्षा हो रही है, मोहन खाना खा रहा है। इन सभी वाक्यों के पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। वाक्य जहाँ पे समाप्त हो रहा है वहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। अल्प विराम, सामान्य वाक्य के बीच में जब हमें थोड़ा थोड़ा रुकना होता है तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य के बीच में जब थोड़ा रुकने के लिए हो संकेत तो उसमें हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक, कलम और कागज रखे हैं। यहाँ पे पुस्तक के बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तुम, रामू और मैं खेलने जाएंगे। यहाँ तुम और रामू के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। मुझे आम, केला और अंगूर बहुत पसंद है। यहाँ पे आम और केला के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। राहुल, दिवेश और स्मिता कल मेरे घर आएंगे। यहाँ पे राहुल और दिवेश के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो उनके समाप्ति पर जो है प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है,
तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? क्या मैं अंदर आ जाऊं? इन सभी वाक्यों के समाप्त होने पर, चूंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इस वजह से इनके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चौथा है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे चिन्ह जिससे हमको पता चले कि वाक्य से हमें शोक दिखाई दे रहा है, कि वाक्य में हमें खुशी का भाव है, या आश्चर्य का भाव है, या विस्मय का भाव है। इन चिन्हों के माध्यम से पता चलता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। अरे तुम कब आए? यहाँ पे अरे के बाद में विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया गया। वाह कितना अच्छा उद्यान है। वाह के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है। यहाँ शाबाश के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। छी, इतनी गंदी कैसे? यहाँ पे छी के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, वाक्य के पढ़ते समय हमें कहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ पे हर्ष प्रकट किया जा रहा है और कहाँ पर शोक प्रकट किया जा रहा है, इसकी जानकारी हमें विराम चिन्हों से पता चलती है। बच्चों, इसके साथ पृष्ठ संख्या 72 तथा 73 के अभ्यास कार्य ख, ग, घ को आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके साथ वर्कशीट के कार्यों को भी आपको अपनी कॉपी में करना है। सभी कार्य करके मुझे ईमेल कर दें। मेरा ईमेल आईडी है rajesh.sh3587@gmail.com। धन्यवाद।